नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप के विरोध में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आप सभी को पता है, वो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो उन्होंने एक नया टैरिफ इमीडिएट लेवल पे अनाउंस करा 10% का। डिटेल्स अभी आगे वीडियो में शेयर करूंगा। और उन्होंने जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस केस पे फैसला सुनाया, मैं आपको बताना चाहूंगा 9 जजेस की वो बेंच थी। जब कोई बड़ा मामला होता है तो उसमें मल्टीपल जजेस होते हैं, जिसके वोट्स ज्यादा होते हैं जिस तरफ, उस फैसले को फाइनल डिसीजन माना जाता है। इस केस में 9 जजेस की बेंच में से 6 जजेस ने कहा कि ये इलीगल है प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ, और 3 जजेस ने ट्रंप के टैरिफ को फेवर किया। तो उन्होंने, जिन जजेस ने प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर में जवाब नहीं दिया है, जिन्होंने टैरिफ को इलीगल बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन जजेस को फूल यानी बेवकूफ कहा है और लैपडॉग्स कहा। तो कहने वाली बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें सारे अधिकार हैं ऐसा लगता है। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जजेस को लेकर क्या कहा है वो बताता हूं। आई एम अशेम्ड ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, ऐसे कुछ मेंबर्स पे मैं शर्मिंदा हूं। ट्रंप डायरेक्टली सेड ही वॉज एब्सोल्युटली अशेम्ड ऑफ द जस्टिस who voted to strike down his tariff, saying they lacked courage and did what he thought was wrong for the country. He called the ruling a disgrace. The decision was labeled by him as a disgrace to our nation. He strongly criticized the majority opinion. सिंपल भाषा में, जो जजेस मेजोरिटी साइड पे 6 जजेस थे जिन्होंने इनके खिलाफ जवाब दिया, उनको पूरी तरीके से आलोचना में घसीट दिया है। इन्होंने पूरी आलोचना करी है उनकी, उन्हें बेवकूफ बोला है, उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करे हैं, साथ ही साथ कहा है कि उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो देश के साथ खड़े रहें, करेज ही नहीं है। तो अलग अलग कहा है। उन्होंने पर्सनल लेवल पे कमेंट किया है कि व्हेन ही आस्क्ड इफ ही रिग्रेटेड नॉमिनेटिंग 2 ऑफ जजेस, Neil Gorsuch and Amy Coney Barrett, who voted against him, he said their decision was terrible and an embarrassment to their families. तो इन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से जब पूछा गया कि 2 मेंबर्स जो आप ही ने नॉमिनेट करे थे जजेस के लिए, उन्होंने आपके विरोध में जब बोला है कि टैरिफ इलीगल है, तो उस पर आप क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कि वो उनके लिए बहुत ही भयानक था और उनकी फैमिलीज के लिए ये एक तरीके से शेमफुल चीज है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं जो कि बड़ी नेगेटिव है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज करूं तो जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर में जवाब दिया उनकी तारीफ भी करी है। ट्रंप प्रेज 3 जजेस हु डिसेंटेड, ब्रेट कैवेनो, क्लेरेंस थॉमस एंड सैमुअल एलिटो, थैंकिंग देम फॉर व्हाट ही कॉल्ड देयर स्ट्रेंथ एंड लव फॉर द कंट्री। तो जिन्होंने टैरिफ को लीगल बताया, उनके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि धन्यवाद, आप देश के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हो। तो ये उनकी तरफ से आंसर आया है। ठीक है, ये तो हो गई आपके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के कमेंट्स ऑन जजेस। अब आता हूं टैरिफ को लेकर क्या हुआ है। दोस्तों, टैरिफ को लेकर आपको समझने से पहले एक चीज समझनी होगी। जो कोर्ट ने इलीगल बताया है वो है IEEPA के तहत जो भी टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाए हैं वो इलीगल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 लेवल पे टैरिफ लगा रखे हैं, मैं आपको बताता हूं। एक है सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी रीजन, इसके तहत अगर कोई टैरिफ लगाया है वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेक्शन 301 है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, मोस्टली अगेंस्ट चाइना है, ये भी लीगल है। लेकिन IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, तो ये जो इमरजेंसी पावर एक्ट है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है अथॉरिटी। जो भी इसके तहत टैरिफ लगे हैं वो इलीगल है। ठीक है जी। अब इसको लेकर प्रेसिडेंट, जो कि ये जो पावर है ना, ये कांग्रेस के पास है, इससे कांग्रेस से पास करवाना पड़ता है। उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट हटा, मैं लगा देता हूं। अब क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि ये कांग्रेस से पास करा ले इस टैरिफ बिल को। अगर नहीं होता ऐसा तो कोई बात नहीं, वो सेक्शन 232 या फिर सेक्शन 301 के तहत टैरिफ को ला सकते हैं। ठीक है, उनके पास पावर है, तो ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी क्या किया है,
अभी उन्होंने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट के तहत, जो कि 150 दिन तक वो कभी भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने सीधे 150 डेज के लिए ये टैरिफ लगा दिया, इंस्टेंटली 10% का ट्रेड टैरिफ। तो अगले 5 महीने के लिए तो ये 10% का ग्लोबल टैरिफ लग चुका है फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर ग्लोबल लेवल पे, जो कि अगले 150 दिन यानी 5 महीने रहेगा। ये 24 तारीख से दोस्तों लागू हो जाएगा, 24 फरवरी से। ये तो आ गई आपके लिए फ्रेश डिटेल्स, ठीक है। इसे सरचार्ज के रूप में देख सकते हो आप। ये किसी कंट्री पे टैरिफ लगा उसके ऊपर भी लग सकता है ये टैरिफ, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहे तो कुछ टैरिफ्स को 122 के तहत या 232 के तहत या 301 के तहत लाके इंपोज कर सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है। कहने वाली बात यह है कि एक पावर को इलीगल बताया गया है जिसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प खुश नहीं है, बट वो टैरिफ अभी भी लगा सकते हैं, कोई कंट्री खुश ना हो। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं और उन्होंने इंपोज कर भी दिया एक टैरिफ, तो 150 दिन के लिए यानी 5 महीने के लिए। तब तक वो नया रूल लेके आ जाएंगे कोई और नई टैरिफ लगा देंगे। तो आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ से नहीं बच सकते हो। अगर आप सोचोगे हाँ अब तो रिलीफ है, अब तो कुछ भी करो, ना जी ना, वो नया टैरिफ लाएंगे, लगा देंगे। तो ये पूरी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। इससे बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।